बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सारे दोस्तों, ठीक ठाक है। उम्मीद अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि पेशावर में थाना मथुरा के इलाके में पेश आया। सुबह 10:05 पर पुलिस को इतला मिलती है कि खेतों में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसकी शिनाख्त होती है कि इसका नाम ज़ैनब है। इसको किसने मारा है, उसकी मुकम्मल तफसीलात और क्यों मारा है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाकया पेशावर का है। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह की शादी 2010 में ज़ैनब के साथ हुई थी। ज़ैनब की उस वक्त उम्र 20 साल थी। इन 15 सालों में इनके 3 बच्चे पैदा हुए और जो हिदायतुल्लाह था वो अपनी बीवी के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता था और हमेशा उसको मारता पीटता रहता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी बड़ी तंग थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को घर वापस हिदायतुल्लाह लौटा तो उसकी बीवी ने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि 2-3 दिन के लिए मैं अपने वालिदैन के पास से चली जाऊँ। लेकिन हिदायतुल्लाह जो है इस बात पर गर्म हो गया। उसने कहा कि आपने क्या करना है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। खैर ऐसे दोनों में तल्ख कलामी पैदा हो जाती है और बात बढ़ते बढ़ते इस तरह हो जाती है कि हिदायतुल्लाह अपनी बीवी को थप्पड़ लगा देता है और उसके रिएक्शन में बदले में उसकी बीवी भी उसको धक्का दे देती है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि हिदायतुल्लाह कहता है कि उसने 3 दफा कह दिया मैं आपको तलाक देता हूँ और एक ही महफिल में 3 दफा कह देने से सुन्नी लोगों के नजदीक तलाक हो जाती है, लेकिन अहले हदीस के नजदीक एक ही महफिल में बेशक 1000 दफा आप कह दें एक ही तलाक तसव्वुर होगी। और इस तरह उसकी तलाक जो है हो गई और उसने कहा कि अब मैं आपकी बीवी नहीं रही हूँ। इस गर्मा गर्मी में जब तलाक का लफ्ज कह दिया उसके बाद ये हिदायतुल्लाह बाहर चला गया और सारी रात वापस नहीं आया, बाहर घूमता रहा। जब सुबह हुई दूसरे दिन वापस आया तो देखा कि बीवी एक कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी हुई है और रो रही है। हिदायतुल्लाह आता है, पूछता है कि ज़ैनब दरवाजा खोलो, तू क्यों रो रही है? वो कहती है कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं तेरी बीवी नहीं रही, आपने मुझे तलाक दे दी है, अब आप मेरे लिए ना महरम हैं, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती, ना आपको मुंह दिखा सकती हूँ। उसने बड़ी उसकी मिन्नते तरले किए और दरवाजा जो है ज़ैनब से खुलवा लिया और कहने लगा ज़ैनब मैंने तो आपको गुस्से में ये लफ्ज कह दिए थे, इस तरह तलाक नहीं होती। ज़ैनब कहती है कि ये तलाक हो गई है, अब मैं तेरी बीवी नहीं रही हूँ, बिल्कुल मुझे टच नहीं करना, मुझे छूना नहीं है। लेकिन हिदायतुल्लाह कहता है कि चलो अगर आप यही कहती हो तो आप किसी को भी कुछ ना बताना, अभी तक आपने किसी को बताया है या नहीं? उसने कहा कि अभी तक मैंने अपने वालिदैन को फोन कर रही थी लेकिन वो उठा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मैं उनको भी बता नहीं पा रही। हिदायतुल्लाह ने कहा कि आपने किसी को भी नहीं बताना, इसका हल मैं निकालता हूँ। वो एक कारी के पास जाता है जो उसका दोस्त होता है। वो कारी को जाकर बताता है कि मैंने इस तरह बीवी को 3 दफा कह दिया है कि तलाक तलाक तलाक, इस तरह तलाक हो जाती है। कारी ने कहा कि बिल्कुल इस तरह तलाक हो जाती है और उसने हिदायतुल्लाह ने कहा कि कारी को कि इसका हल क्या है? उसने कहा कि इसका हल हलाला है। हलाला उसने पूछा कि क्या होता है? उसने कहा कि आपने अपनी बीवी का निकाह जो है किसी दूसरे शख्स के साथ करना है और रात उसके साथ वो गुजारेगी, दूसरे दिन वो तलाक देगा, फिर आपके साथ उसका दोबारा निकाह हो सकता है, इस तरह हलाला होगा।
होगा। हिदायतुल्लाह बड़ा परेशान हो गया कि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। उसने कहा कि इसका हल यही है। अब उसने कारी को कहा कि कोई आदमी ढूंढे जो मेरी बीवी के साथ एक दिन के लिए निकाह करे और रात उसको अपने पास रखे और उससे हलाला करवा दे मुझे। और कारी साहब ने कहा कि एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है राज वली, उससे मैं बात करता हूँ, अगर वो मान गया तो उसके साथ निकाह कर देते हैं और रात जो है वो उसके साथ गुजारेगी, सुबह उठेगा वो उसको तलाक दे देगा, आप अपनी बीवी को अपने घर दोबारा ले आना और उसके साथ आपका निकाह हो जाएगा। इस तरह उन दोनों ने प्लानिंग बनाई और राजवली से जब कारी साहब ने बात की तो राजवली मान गया। उसने कहा कि मुझे तो कोई इतराज नहीं, आप मेरा निकाह उसके साथ रात के लिए कर दें, मैं उसको रखूंगा, सुबह उसको तलाक देकर उसके शौहर के साथ हम भेज देंगे। जब ये सारी बातें उन दोनों में तय हो गई, हिदायतुल्लाह घर जाता है, अपनी बीवी को बताता है कि आपका निकाह एक रात के लिए इस तरह एक आदमी है उसके साथ किया जाएगा और आपने उसके साथ रात गुजारनी है, सुबह वो तलाक दे देगा, हम दोनों फिर दोबारा निकाह कर लेंगे। उसकी बीवी एग्री हो जाती है ज़ैनब, वो कहती है कि ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं मैं उस तरह कर लेती हूँ। अब इन्होंने प्लानिंग बनाई कि एक दिन मगरब के बाद ये चारों बंदे इकट्ठे होते हैं, हिदायतुल्लाह, कारी और राजवली और ज़ैनब। ये मगरब के बाद निकाह कर देते हैं राजवली के साथ ज़ैनब का। अब राजवली एक कमरे में रहता है चुबारे के ऊपर और ज़ैनब को उसके साथ रात के लिए भेज दिया जाता है निकाह करने के बाद, और ये तय पाया कि आपने सुबह इसको तलाक दे देनी है। तो राजवली कहता है ठीक है। राजवली उसको कमरे में ले जाता है, रात उसके साथ गुजारता है। सुबह जब हिदायतुल्लाह वादे के मुताबिक आया अपनी साबका बीवी को लेने तो देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये भागकर कारी के पास जाता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, आपने उसको कहा नहीं था कि बोला नहीं था कि सुबह इसको तलाक दे देनी है। कारी कहने लगा कि मैंने तो कहा था, लेकिन उसने कहा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये दोनों ज़ैनब और राजवली जो है हनीमून मनाने चले जाते हैं। ये 8 दिन गायब रहते हैं और उसके बाद ये कारी और हिदायतुल्लाह इनको काफी ढूंढते रहते हैं लेकिन वो नहीं मिलते। जब वो वापस आता है तो इसको हिदायतुल्लाह को खबर हो जाती है कि राजवली और ज़ैनब वापस आ गए हैं। जब हिदायतुल्लाह राजवली के पास पहुंचता है कि ये दोनों हनीमून से वापस आ गए हैं, वो बोलता है कि यार आपने ये क्या किया, आपने तो एक सिर्फ रात के लिए कहा था और वादे के मुताबिक आपने तलाक दे देनी थी और दोबारा मैंने इसके साथ निकाह करना था। राजवली जो है अब वो कहने लगा कि अब मैं इसको तलाक नहीं दूंगा क्योंकि इसने मेरा दिल जीत लिया है, मेरे साथ मोहब्बत हो गई है, अब मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। वो कहता है कि यार ये आप क्या कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आपने जो मेरे साथ वादा किया था उसके मुताबिक इसको तलाक दो। पहले राजवली नहीं मानता, उसके बाद वो अपनी साबका बीवी को बोलता है कि आप मेरे साथ चलें, हम सुबह अदालत में इसके खिलाफ खुला का केस दायर कर देंगे, इस तरह हम इससे तलाक लेकर दोबारा निकाह कर लेंगे। उसकी बीवी भी अब नहीं मानती, वो कहती है कि जो मुझे 8 दिन में इसने प्यार दिया है शौहर का खामद बनकर, आपने 15 सालों में क्या दिया मुझे, मारपीट मारकटाई मेरी करते रहे, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, यहाँ से चले जाओ। अब ज़ैनब जो है कहती है कि जो 3 बच्चे हैं वो भी आप रख लो, आप वापस चले जाओ। ज़ैनब जाने के लिए एग्री नहीं होती, वो खाली हाथ लौट जाता है। और जब लाश ज़ैनब की 10:05 सुबह मिलती है, उस वक्त पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया तो राजवली ने हिदायतुल्लाह पर उसके कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस हिदायतुल्लाह को पकड़ लेती है राजवली के कहने पर। जब हिदायतुल्लाह को पुलिस पकड़ती है तो वो कहता है कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, ये कत्ल ज़ैनब के भाई मेरे साहब का साले नकीबुल्लाह ने किया है। उसने कहा कि उसने अपनी बहन का कत्ल गैरत के नाम पर किया है। उसने बताया कि मुझे तो उस वक्त पता चला जब रात को नकीबुल्लाह, काफी बंदे भी उसके साथ थे, मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया। जब मैंने नीचे देखा फर्श पर डाले के ऊपर ज़ैनब की लाश पड़ी थी, मैं घबरा गया। मैंने कहा ये क्या है, ये
زینب کی لاش کیوں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ خاموش، اس کے متعلق بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد وہ مجھے کھیتوں میں لے گئے اور لے جا کر کہا کہ زینب کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دو۔ میں نے اس طرح اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینکا۔ میں اس کا قاتل نہیں ہوں، قاتل اس کا بھائی نقیب اللہ ہے، اس کو پکڑو۔ پولیس نے اب نقیب اللہ کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اس طرح اس نے اپنی زندگی بھی خراب کی، بیوی کو بھی ختم کر دیا اور 3 بچے بھی رول گئے۔ یہ نتیجہ نکلا حلالے کا کہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، آپ بھی جیل میں گیا۔ اس طرح کا کام جو ہے وہ سارا کچھ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بندے کو جب غصہ آئے اس کو غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت فرمائے۔ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ جو اس نے طلاق دی ایک ہی وقت میں 3 دفعہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے اور حلالہ کیا اسلام میں جائز ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔